अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस है, आज़ान सुनकर नमाज को ना जाने पर वईद यानी अल्लाह का पकड़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सरासर जुल्म है और कुफ्र है और निफाक है उस शख्स का फ़िल जो अल्लाह के मुनादी यानी मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुने और नमाज को न जाए। कितनी सख्त वईद और डांट है इस हदीस पाक में कि उसकी इस हरकत को काफिरों का फ़िल और मुनाफिकों की हरकत बताया है कि गोया मुसलमान से ये बात हो ही नहीं सकती। एक दूसरी हदीस में इरशाद है कि आदमी की बदबख्ती और बदनसीबी के लिए ये काफ़ी है कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुने और नमाज को न जाए। सुलेमान इब्ने अबी हथमा जलीलुल क़द्र लोगों में थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में पैदा हुए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत सुनने की नौबत कम उम्री की वजह से नहीं आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बाज़ार का निगरान बना रखा था। एक दिन इत्तेफाक से सुबह की नमाज में मौजूद न थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस तरफ तशरीफ़ ले गए तो उनकी वालिदा से पूछा कि सुलेमान आज सुबह की नमाज में मौजूद न थे। वालिदा ने कहा कि रात भर नफलों में मशगूल रहा, नींद के गलबा से आँख लग गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं सुबह की जमात में शरीक हूँ, ये मुझे इससे पसंदीदा है कि रात भर नफलें पढ़ूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि चंद जवानों से कहूँ कि बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके लाएं, फिर मैं उन लोगों के पास जाऊँ जो बिला उज़्र के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और जाकर उनके घरों को जला दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावजूद इस शफ़क़त और रहमत की जो उम्मत के हाल पर थी और किसी शख्स की अदना सी तकलीफ़ भी गवारा न थी, उन लोगों पर जो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, इस कदर गुस्सा है कि उनके घरों में आग लगा देने को भी आमादा हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस गांव या जंगल में 3 आदमी हों और वहाँ बाजमात नमाज न होती हो तो उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। इसलिए जमात को ज़रूरी समझो। भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमियों का भेड़िया शैतान है। इससे मालूम हुआ कि जो लोग खेती बाड़ी में मशगूल रहते हैं, अगर 3 आदमी हों तो उनको जमात से नमाज पढ़ना चाहिए, बल्कि 2 को भी जमात से पढ़ना उला है। किसान आम तौर से अव्वल नमाज पढ़ते ही नहीं कि उनके लिए खेती की मशगूली अपने नज़दीक काफ़ी उज़्र है, और जो बहुत दीनदार समझे जाते हैं वह भी अकेले ही पढ़ लेते हैं। हालांकि अगर चंद खेत वाले भी एक जगह जमा होकर पढ़े तो कितनी बड़ी जमात हो जाए और कितना बड़ा सवाब हासिल करें। 4 पैसे के वास्ते गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश सबसे बेनियाज होकर दिन भर मशगूल रहते हैं,
लेकिन इतना बड़ा सवाब ज़ाय करते हैं और उसकी कुछ परवाह नहीं करते। हालांकि ये लोग अगर जंगल में जमात से नमाज पढ़े तो और भी ज़्यादा सवाब का सबब होता है। हत्ता कि एक हदीस में आया है कि 50 नमाज़ों का सवाब हो जाता है। एक हदीस में आया है कि जब कोई बकरियां चराने वाला किसी पहाड़ की जड़ में या जंगल में आज़ान कहता है और नमाज पढ़ने लगता है तो हक़ ताला शानहू इससे बेहद खुश होते हैं और ताज्जुब व तफाखुर से फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो जी मेरा बंदा आज़ान कहकर नमाज पढ़ने लगा, ये सब मेरे डर की वजह से कर रहा है। मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी और जन्नत का दाखिला तय कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के लिए बहाना ढूंढता है। किसी तरह से मेरा बंदा मेरे आगे सर तो झुकाए ताकि मैं अपने बंदे की तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूँ। एक बात याद रखें दोस्तों कि नमाज से छोटे छोटे गुनाह ही माफ़ होते हैं। शिरकिया गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी और आपको भी इन हदीसों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।